93% हमारे जवान और कई जेसीओ 35 से 37 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि सेना में अनिवार्य है कि हम एक यूथफुल प्रोफाइल रखें। अगर हमको सियाचिन का पहाड़ चढ़ना है, हिमालय में लड़ना है, तो हम बेचारे जो हमारे बूढ़े हो जाते हैं मेरे जैसे, उनको नहीं रख सकते ज्यादा देर। तो जो हमारे सिपाही हैं 35 से 37 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। मोदी सरकार पर जमकर बरसे वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार की खिंचाई कर दी। जी हाँ, आप सभी को पता ओआरओपी रिवीजन को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल चुप्पे साधे हुए, तो उसको लेकर पूर्व सैनिक ने किस प्रकार से यहाँ पर और एक पत्रकार ने मिलकर केंद्र सरकार को बुरी तरह से खदेड़ा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि तमाम सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं 58 से 60 साल तक सर्व करते हैं। ये अलग है, ये हमारे देश में ही नहीं, ये सर्व तमाम देशों में ऐसा है। इसीलिए मिलिट्री पेंशन के मामले और जो सिविल मिलिट्री का जो मामला है वो मिलाया नहीं जाता था। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग दो चीजें हैं। आप एक क्लर्क जो कि दिल्ली में बैठा है उसको सियाचिन में चढ़े हुए एक जवान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। प्लीज इसको करना बहुत गलत नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 चीज, 1973 में आप जानते हैं कि जो हमारी पे कमीशन होती थी 1973 तक अलग होती थी, सिविलियंस के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। नंबर 2, हमारे अफसरों को रिटायर होने पर 50% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। जेसीओ जवान को 70% लास्ट पे ड्रॉन मिलता था। उस वक्त सिविलियंस को 33% मिलता था। बड़ी मुस्तैदी से जो नौकरशाहों ने दोनों को मिलाया, हमारी पेंशन घटाकर 50% पे ले आए। 1971 में हमने जंग जीती और 73 में हमारी पेंशन घटा दी गई। समझ गया। ये देखिए अपने आप में एक अजूबा है कि हम लड़ाई जीत के दे रहे हैं आपको, इतनी कुर्बानियां दी, इतने लोग मारे गए, हाथ पैर टांग गए, और ऊपर से हमारी वो कर दी। देखिए प्लीज समझिए, नहीं रवीश एक मिनट में मैं प्लीज समझिए कि अगर 35 या 37 साल की उम्र पे एक जवान घर आता है, उसके बच्चों की पढ़ाई, शादी सब उसके आगे है, कैसे वो करेगा? मेरे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जब रिटायर हुए उनके पेंशन में, और आज कोई कर्नल जो आपसे कई रैंक नीचे का है वो रिटायर होता है, यही मसला है ना। जहां तक मैं समझा तो उनके पेंशन में वो हो सकता है कि उसको ज्यादा पेंशन मिले आपके पेंशन से। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। देखिए एक जवान जो कि 2006 के पहले रिटायर हुआ है और जो उसके बाद रिटायर हुआ है, 83% फर्क है। मेजर की पेंशन में 56% फर्क है, और इस तरह ये हर रैंकों पे ये चल रहा है। तो नेचुरली देखिए वो एक तो उसकी किल्लत कम है क्या, जो 2006 के पहले रिटायर हुआ, उसकी किल्लत कम है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुरा असर इसका सेना पे पड़ता है। आप जाने अनजाने क्या आप ये बता सकते हैं, एक सेकंड, कि आप बेवकूफ हैं कि आपने आके देश के लिए कुर्बानियां करी? नहीं, मेजर जनरल मारो, हमारे पास पैसा नहीं है। मेजर जनरल, मैं रात के वक्त आपको बहुत उत्साहित नहीं करना चाहता, पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे आपने कहा कि 2006 के पहले जो आप रिटायर हुए तो आपका पेंशन कम है, आज जो रिटायर होगा आपसे ज्यादा है। सिविल सर्विसेज में क्या ऐसा होता है क्या? 2006 के बाद, हाँ, सिविल सर्विसेज में ऐसा होता है क्या? चीफ सेक्रेटरी आज रिटायर हुआ तो उसका पेंशन, राइट, एक सेकंड सर, आज कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है? व्यक्तिगत रूप पे क्लियर कर दूं कि 2006 के बाद रिटायर हुआ हूं मैं पर्सनली अफेक्टेड नहीं हूं। ओके, ठीक है, प्लीज। हाँ, मैं एक असूल के लिए आपके बहाने में तो सवाल पूछ सकता हूं। मैं एक, आपने जो कहा जैसे कि 2006 से पहले कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता है, उनका पेंशन जो आज चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो रहा है उनके पेंशन में तो अंतर होगा ही होगा सर। आप फिर वही कह रहे हैं कि एक आईएएस के बाबू को
जो कि दिल्ली में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं सियाचिन नहीं, में नहीं, बैठे वो मैंने लड़कों नहीं से, किया। मैं मणिपुर उसमें में जो एक- आज नहीं, मारे गए नहीं, उन आपने गलत बच्चों से समझा। आपने शुरुआत करी। नहीं, आपने शुरुआत करी पहले श्रद्धांजलि देके, जो मणिपुर में हमारे लड़के शहीद हुए हैं आज के दिन, आप उसको बराबरी कर रहे हैं आईएएस के जब नौकरशाहों से। नहीं, नहीं, आपने तो बहुत समझा नहीं क्लेश सवाल को होता सर। है। नहीं, नहीं, मैं बराबरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह का अंतर दूसरी सेवाओं में भी आता है क्या? सिविल सेवाओं में आता है। मैं सिविल और मिलिट्री की तुलना नहीं कर रहा हूं। है, दूसरी सेवाओं में है, और मैंने तभी शुरुआत में आपको बताया तुलना नहीं कि किया इसलिए। फर्क हमारे में मैग्नीफाई क्यों होता है, ठीक है, राइट। क्योंकि पवार साहब, हम मैं अब 35 और आपसे 37 साल की उम्र पे आ जी। रहे हैं। ज्यादातर हमारे लड़के 93%। ठीक है। आप 60 साल तक नौकरी करेंगे। मेरी तो कोई पेंशन भी नहीं है, पता भी नहीं है सर कब तक नौकरी करूंगा। इसलिए मैं तो इस लड़ाई से बाहर हूं, और मेरा योगदान निश्चित रूप से आप तो आपसे खुश तुलना हैं। नहीं की जा सकती है। रवीश, सामान्य योगदान है आप हमारा। खुश है, लेकिन आपको आगे लड़ने वालों को सहयोग देना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं।